गुलाब चंद जी, जिन विरोधाभास बयानों की जो बात निगत कर रही है, ऐसे विरोधाभासी जो बयान है वो तो आपकी पार्टी से भी निकलते हैं। एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ जब वही कहते नजर आए कि मुझे चेकमेट किया जा रहा है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बात दक्षिण की कर रहे हैं। दक्षिण में कर्नाटक में एक कहावत है कि अंधे के हाथ बटे लग जाना। आज इनका डूबता हुआ सूर्य आज एक आशा की किरण के माना कि इन्होंने दक्षिण में कर्नाटक जीते। कर्नाटक में जीतने का मतलब ये नहीं चीज के लिए कि अभी पटना से लेकर के बेंगलोर से लेकर के मुंबई तक आदरणीय पांडे जी अपनी संख्या बता रहे थे कि हम यहाँ 26-28 तक पहुंचे। अरे इस रेशियो में कहा जाए कि हम तो दिल्ली में एक बैठक किए, वहां 38-39 हम हैं। 14 से लेकर के 24 तक जो परिस्थितियां देश के बदलेगी, देश जाग चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र देश ही बल्कि समग्र विश्व के पटल पर देखा जाए तो मोदी का जय जयकार हो रहा है। इस रथ को रोका जाना बिल्कुल इनके बस की बात नहीं। ये 28 से 56 क्यों न हो जाए, बहुत दूर, इनके लिए बहुत दूर का पत्थर का मिल है। पूजा जी, रही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए विरोधाभास की बात कर रहे हैं। बात विरोधाभास की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने एक ऐसे स्तंभ, एक ऐसे नेतृत्व को साथ देने का निश्चय किया है, संकल्प किया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों का विश्वास के लिए इस पथ पे निकल पड़ी है शिवसेना। इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र मूल के और शिवसेना से संबंधित शीर्ष नेताओं को देखा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को या उनके विरासत को बचाए रखना, इस हिंदुत्व को बचाए रखने के काम महाराष्ट्र इकाई शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में कर रही है। दक्षिण में हमारा ऐसा मानना है कि 26 सीट लोकसभा की होती है। 26 सीटों में से मैं आपके चैनल के माध्यम से वचन देना चाहूंगा चीज के लिए, 2024 में अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी, यूं कह लीजिए एनडीए को होगी। ठीक है, मैं इसी का जवाब मैं अपने सहयोगी से ले रही हूं। संजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर यहां पर बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि हम पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब बात दक्षिण भारत की आती है तो क्या वहां वो मैजिक चल पाता है जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टियों को ही एक तरह से दरकिनार कर रखा है, जूनियर पार्टनर बना रखा है? देखिए, ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत नेता यहाँ पर मौजूद हों, इस बात की कमी तो आपको दक्षिण के कर्नाटक छोड़ बाकी सभी राज्यों में दिखाई तो पड़ती है। और जाहिर है कि ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में या तो वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, प्रधानमंत्री मोदी का ही है। और येदियुरप्पा के अलावा वहाँ पर आपको दूसरा बड़ा नेतृत्व नहीं दिखता है। आपको दूसरा बड़ा नेतृत्व अगर दिखा बोम्मई साहब का, तो कर्नाटक में वो दूसरे दल से आए थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से वो काडर मेंबर नहीं थे। येदियुरप्पा हैं और उनकी अपनी एक शख्सियत है, लेकिन येदियुरप्पा के कल का कोई नेता केरल में हो या फिर तमिलनाडु में हो या फिर आंध्र में हो, यहाँ तेलंगाना में हो, इस बात की स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2014 से लेकर के 2023 के बीच में एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में आई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए कि 4 सीट भी तेलंगाना में जीतती है, यहाँ पर जीवी कृष्ण रेड्डी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो ये अपने आप में उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की कही जा सकती है। लेकिन अभी भी जो स्थानीय पार्टियाँ हैं यहाँ पर, उनसे टक्कर लेने में बहुत ज़्यादा बीजेपी सक्षम हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर भारत में यकीनन बहुत बढ़िया स्थिति है कंपेयर टू दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और